अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। इस वक्त हम उदयपुर के एक झील के किनारे पर हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, इसलिए हम आज इस कश्मीर से और कन्याकुमारी तक की यात्रा में आपको उस स्थान के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यूँ तो उत्तर भारत के काफ़ी स्थानों पर आपको मीठी पानी की झीलें मिल जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक वो नज़ारे ख़त्म होते जा रहे हैं जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं या हमें एक पवित्र सांस लेने के लिए एक साफ़ हवा का वातावरण मुहैया कराते हैं। देश के ऐसे बहुत ही कम हिस्से मौजूद हैं जहां पर आज भी शांति के साथ आप किसी झील के किनारे पर बैठकर अपनी दिनचर्या की बातें कर सकते हैं या फिर अच्छा महसूस करने के लिए वहां पर सफ़र कर सकते हैं। यह उदयपुर की एक ऐसा ही झील का नज़ारा है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के मेवात के उन तालाबों की तरफ जो आज से 400 साल पहले कहीं न कहीं जब उन गांवों को बसाया गया, एक झीलों की तरह उन गांवों को विकसित किया गया। हर गांव में कई झीलों का विकास किया गया, लेकिन आज आप देखते हैं उनके चारों तरफ आपको गोबर, गंदगी के ढेर और उनमें सड़ा हुआ पानी, बदबूदार पानी मिलता है। अगर आप इस झील को देखते हैं और उदयपुर की झीलों से अगर सबक लेते हैं तो आप अपने उन हरियाणा और मेवात के झीलों को इसी तरीक़ा से क्लीन स्वीप कर उन्हें चमका सकते हैं और अपनी दिनचर्या को अच्छा महसूस कराने के लिए अपनी उस पटली को उसी ज़िंदगी पर ला सकते हैं। आप यूँ तो रहने के लिए गाँव में रहते रहे हैं, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में इस विकास के नाम पर आपने जिस तरीक़ा से इन झीलों को नेस्त नाबूद कर दिया है, वो कहीं न कहीं मानवता के अस्तित्व पर एक सवाल पैदा होता है। तो हम आपको दिखाते हैं एक बार ये, जैसा कि उदयपुर की झील का एक नज़ारा है। आपको बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा दिखाई जा रहा है कि दोनों तरफ पहाड़ हैं, एक छोटा सा किला है शायद या कोई सरकारी कार्यालय है, और ये एक ऐसी झील है। और ऐसी उदयपुर के अंदर काफ़ी झीलें हैं और ये सभी झीलें मीठे पानी की हैं। दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं और ये प्राकृतिक हैं, इन्हें भरा नहीं जाता, ये कृत्रिम नहीं है। प्राकृतिक रूप से ही इनमें बरसात का पानी पहाड़ों की तरफ से आता है और कुछ बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता है। तो ऐसी झीलें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर प्रकृति अपना निवास करती है, और जहाँ पर मानव प्रकृति से दूर हो जाता है वहाँ पर मानव प्रकृति और कहा जाए तो कहीं न कहीं आत्मा परमात्मा के बीच का जो एक स्थान होता है, उसके बीच में जो कमियां और खामियां हो जाती हैं वो आपको प्रकृति से तो दूर करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत सारी बीमारियों को और इस तरीक़ा की चिंताओं को जन्म दे जाती हैं कि उन्हीं की उलझनों में मानव उलझ कर रह जाता है और वो समझ नहीं पाते आखिर इस जीवन चक्र में समस्या शुरू कहाँ से होती है। क्योंकि मानव की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। अगर प्रकृति से उसका खिलवाड़ करते हुए उसकी दूरी बनती है और विकास के नाम पर उसके साथ खिलवाड़ होता है तो वो समस्याएं खुद पे खुद खड़ी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। मैं साहिल खान कैमरामैन सरताज खान के साथ एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस झील के नज़ारे को, ताकि पूरी पहाड़ी इलाका दिखाई जाए, तो एक बार दर्शकों को ये नज़ारा दिखा लीजिए। जो नहीं आ सकते, नहीं देख सकते, वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम आपको कश्मीर की वो वादियाँ भी दिखाएंगे कि कश्मीर की वादियों की तरफ जब यहाँ से दर्शक जाते हैं तो कहीं न कहीं अगर आप उदयपुर की तरफ आते हैं एनसीआर दिल्ली की तरफ से, तो वहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ प्रकृति की खूबसूरती और नज़ारा देखने को मिल सकता है। सिर्फ फ़र्क इतना है, वहाँ पर सरकार कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेती है, लोगों का वहाँ ध्यान जाता है। अगर ये ध्यान उस तरफ दिया जाए जो राजस्थान के रजवाड़ों से होते हुए उदयपुर की झीलों की तरफ जो रास्ते जाते हैं, तो आपको कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत झीलें यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। लेकिन फ़र्क यही है कि आपका नज़रिया क्या है, आप सस्ती चीज़ पसंद करते हैं या फिर आपको दूर जाना ही पसंद है। जबकि आपके नज़दीक में स्वर्ग बसता है, पर आप कहीं न कहीं उसे नज़रअंदाज कर आगे की तरफ निकल जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अगली नेक्स्ट वीडियो में।